हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आज इस क्लैट वीडियो में। जो भी क्लैट टीचर हैं या क्लैट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्लैट कंसोर्टियम कुछ भी कहने लायक या सुनने लायक छोड़ते नहीं हैं। इनके जो डिसीजंस हैं वो इन्हीं की तरह इनकॉम्पिटेंट हैं। सो क्लैट कंसोर्टियम ने एक फैसला किया था कि हम पहले वीक में बताएंगे मई के कि एग्जाम कब होने वाला है, जिसका वीक एंड होने को आ गया, जिसका कोई नामो निशान अभी तक है नहीं। जैसे लगान पिक्चर में बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार से क्लैट कंसोर्टियम कब क्या कुछ कर देता है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। कुछ दिखाई देता नहीं है, एकदम से ये एक अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करके ये एकदम से चले जाते हैं। सो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग एंड दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट 10 इयर्स आल्सो कि ये एग्जाम की बहुत क्वालिटेटिव प्रॉमिस करते हैं, क्वालिटी एग्जाम आएगा, सब बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टाइम पे सबका खत्म हो जाएगा, ऐसी क्वालिटी देंगे एग्जाम की कि कोई नहीं कर सकता है, हमारे से अच्छी तो कोई बॉडी ही नहीं है, लोग नीट और आईआईटी भूल जाएंगे, इतना अच्छा हम एग्जाम बनाएंगे। बट जब बात आती है रिजल्ट्स की, तो हम जानते हैं कि पिछले 10 इयर्स हो गए, हर साल दे फेल इन कंडक्टिंग एग्जाम विदाउट अ मिस्टेक। पिछले साल की बात की जाए तो 7 से 8 मिस्टेक्स हैं जो ऑफिशियली इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं। 5 से 7 और ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत हेजी थे, जिन्हें ये इन्होंने माना नहीं उसे, बट वो भी आप एक हेजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10% क्वेश्चन इन्होंने गलत बनाए, उसके बाद भी ये अपनी पीठ थपथपाने से नहीं हटते हैं कि हाँ हमने सबसे अच्छा पेपर बनाया है, क्लैट 2020 वाज द बेस्ट पेपर। सो ये जो वीडियो है ये क्लैट 2021 के उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं एग्जाम में, चाहे वो एलएलएम है चाहे यूजी है। कहेंगे अपने हिसाब से वीडियो में देख लें कि आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो डेट चेंज की आप बात कर रहे हैं कि क्लैट क्या पता परसों निकाल दे, तरसों निकाल दे, जब भी इन्होंने निकालना है तब ये निकाल सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है ये कि आफ्टर बोर्ड्स करवाएं, अगर छाछ फूक फूक कर पी रहे हैं, दूध का जला हुआ है, जैसा कि मानते नहीं अपने आप को, तो हो सकता है आफ्टर बोर्ड्स कराएं। तो आफ्टर बोर्ड्स अगर आप बात करेंगे तो जून में आई डोंट थिंक सो कि एनी बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। मे बी लेट जून टू जुलाई फर्स्ट वीक जो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई जो है वो डिसीजन लेगी अपना कि हम एग्जाम करा सकते हैं, बिकॉज केसेस जो है वो भी ऑन द राइज हाई है, और इसको कम आते आते मिनिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा जब वैक्सीन प्रोडक्शन टॉप पे चली जाएगी। ये आफ्टर बोर्ड्स जो है ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर प्री बोर्ड की बात करें, नॉर्मली तो जैसे नीट एग्जाम है जो बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, बहुत प्रोफेशनली कराती है एनटीए, या जो अदर एग्जाम्स है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का कई आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लोग हैं, या अदर स्टेट यूनिवर्सिटी एमएच सेट है, तो आप लोग तो एक्सपेक्ट करिए कि ये एग्जाम्स होंगे आफ्टर बोर्ड्स होंगे। बट क्योंकि क्लैट कंसोर्टियम एक अनूठा संस्थान है जहां पर इनकॉम्पिटेंसी की पराकाष्ठा हर साल दर्शाई जाती है, तो आप ये मान के भी चल सकते हैं कि ये प्री बोर्ड्स भी करवा लें, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी रहती है अपना एडमिशन करवाने की। एक उदाहरण के तौर पे ये आपको इसी साल का वाक्य बताऊं कि बोर्ड एग्जाम्स को अभी अपनी डेट शीट निकाले हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे कि क्लैट कंसोर्टियम ने सोचा कि सबसे पहली डेट ही हम हथिया लेंगे, तो उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स के 3 दिन बाद ही 13 जून की डेट रख दी। इतनी जल्दी तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी को घर जाने की नहीं होगी या सेलिब्रेट करने की नहीं होगी जितनी जल्दी में क्लैट कंसोर्टियम ने ये डेट रख दी। उसके बाद हुआ ये, ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी डेट्स रिवाइज भी हो जाती हैं, तो रिवाइज होते ही 14 जून के बाद 13 जून को इनकी डेट पड़ गई, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के बीचों बीच। लेकिन इनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो है ही नहीं ना, ह्यूमिलिटी नहीं थी कि ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी को स्वीकार करें और उस डेट को समय रहते हुए चेंज करें। वो तो भला हो कोविड का कि कोविड आ गया बीच में, तो आईसीएससी बच्चों के जो बीच में पेपर बीच में क्लैट पड़ रहा था, अब ये 13 जून वाला ये मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट हो सकता है आगे के लिए। तो आफ्टर बोर्ड्स एक पॉसिबिलिटी है और प्री बोर्ड्स एक पॉसिबिलिटी है, एंड ये ड्यू टू फोर्स है। अगर इनके ऊपर कोई फोर्स ना हो तो ये तो कल पेपर करवा दें। नेक्स्ट है कि पेपर ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस प्रकार बारिश के बादलों का कुछ पता नहीं लगता है, उसी प्रकार क्लैट कंसोर्टियम के डिसीजन का कुछ पता नहीं लगता है। सो काइंडली आप दोनों के लिए तैयार कीजिए। कोविड का नाम लेके ये एकदम से ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसमें 10 प्रकार की टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आपको सामना करना पड़ सकता है, और पेपर ऑफलाइन भी रह सकता है एंड मोमेंट तक। हो सकता है कि एनएलएसआईयू बैंगलोर फिर बीच में से इसको छोड़ के चला जाए और अपना एक अलग पेपर कंडक्ट कराए, बिकॉज they have this ultra arrogance that they know the law and they are law professors, so they can somehow jack the system. But all the time it only leads to leading of the less credibility of the exam in the eyes of the aspirants. So online offline दोनों हो सकता है। क्वेश्चन पेपर कैसे एक्सपेक्ट करूं? बाकी सब जो बोर्ड जो एग्जाम्स आ रहे हैं या जो चीजें उनसे क्लैट का कोई लेना देना नहीं है।
it can be a very easy paper or it can be a very difficult or a lengthy paper, so can't say about that. But one thing to be sure is that it will be full of mistakes because they don't even proofread. एंड प्रूफ रीड किए बिना तो हम अपने एक लेटर ऑफ मतलब जिसे कहते हैं ना इंटर्नशिप का एप्लीकेशन तक नहीं देते। प्रूफ रीड किए बिना तो हम पापा से कुछ चीज नहीं मांगने भी नहीं जाते कि हमें क्या मांगना है कैसे मांगना है, हम एक स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं। बट क्लैट कंसोर्टियम को इससे फर्क नहीं पड़ता है। 150 नंबर के पेपर में हो सकता है ऐसा कि आपके 20 नंबर के क्वेश्चन रॉन्ग हो, तो काइंडली उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। एंड इट इज नॉट सार्केज्म, ये रियलिटी की बात है, पिछले साल ये हुआ है। नेक्स्ट है कि जीके। देखिए अब अगेन इसमें क्योंकि एक क्लैट कंसोर्टियम है, एक महान है, ये इंद्र देवता है जिनकी पूजा हमें हमेशा करनी पड़ती है, तो आप पिछले 4 से 5 मंथ का जीके तो प्रॉपर्ली करके जाएं जब भी क्लैट एग्जाम हो। लेकिन हो सकता है कि ये जनवरी से पूछ लें क्योंकि इन्होंने पेपर मई में बना के तैयार कर लिया होगा, तो ये इतने कॉम्पिटेंट और इतने हम्बल नहीं है कि उसे चेंज करेंगे। उसमें से हार्डली 1-2 पैराग्राफ चेंज करेंगे जो अगस्त या जुलाई के होंगे और बाकी सारे पुराने रहने देंगे क्योंकि वो बन चुके हैं क्वेश्चन, इनका काम खत्म है, काम चोरी की पराकाष्ठा भी है अपार्ट फ्रॉम इनकॉम्पिटेंस। सो ये जीके वाला भी हो सकता है इसके अंदर कि आप 4 से 5 मंथ प्लस जब आपके पास टाइम बचे तो आप 3 मंथ एक्स्ट्रा यानी कि जनवरी से अगर आप सेफ साइड लेके चलें तो आप कर लें। एमएच सेट पीयू एलएलबी जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें तो एक 6 से 7 महीने का पीरियड आता ही है, तो बाकी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा। अब अगर इतना नेगेटिव सिचुएशन है क्लैट कंसोर्टियम का तो हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को फुल प्रूफ करते जाएं। कोशिश करें कि जैसे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी टाइम पे खत्म कर लें, मैथ्स पूरा करने की सोचें, सारे क्वेश्चंस आप पूरे तरीके से कर पाए इसके लिए, क्योंकि जो ज्यादा 99% क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस ही पूरे नहीं कर पाते हैं। तो हम अपनी गलतियों की तरफ भी देखें कि हम अपना मॉक जो है उसको पूरे टाइम पे कर पाए, पूरे अच्छे से उसको खत्म कर पाए। और डेफिनेटली जब हम ये करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा हमारी क्लैट प्रिपरेशन में। एंग्जाइटी ना रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, क्लैट कंसोर्टियम से कोई उम्मीद ना करें, अपनी तैयारी के ऊपर बलबूते पे जाएं। क्लैट कंसोर्टियम से बिल्कुल भी उम्मीद ना करें, आपके दिमाग में बहुत अच्छी इमेज होगी बट आई एम माई सेल्फ एन एनएलयू पास आउट एंड आई नो व्हाट शिट गोज बिहाइंड द कर्टन। सो काइंडली अपनी तैयारी पे फोकस करें, मेक योर प्रिपरेशन फुल प्रेप एंड फुल प्रूफ एंड मेक श्योर कि आपका जो तैयारी है उसमें कहीं भी क्लिंचेस ना रहे, आर्मर के अंदर कहीं भी छेद ना रहे जहां से क्लैट कंसोर्टियम अपने तीर चला सके। ठीक है, सो ऑन दैट नोट दिस इज रोहित शर्मा। Thank you very much. We will be starting lecture series for CLAT and PULLB, MHSET and ULLB from 14th of May this year. So I hope you join. There will be some classes which will be absolutely free. I hope you join and you comment. I can answer them whenever I find time. Thank you very much.